अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं सुकूक बिजनेस। दोस्तों, आज है हम लवीज चौधरी की बात करते हैं। अभी अभी हमें अपडेट मिली है, शारजा पुलिस ने लवीज चौधरी को अरेस्ट कर लिया है, अपने हिरासत में ले लिया है। अब पूरा मामला देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, पिछले 2 साल में मुझे हजारों मैसेज आए हैं। किसी का पैसा बॉटब्रो में फंसा हुआ है, किसी का माइन क्रिप्टो में, किसी का बॉट अल्फा या क्यूएफएक्स में। और सभी लोग आज भी एक ही सवाल पूछते हैं, फरहान भाई हमारा पैसा कब वापस मिलेगा। आज हम किसी अफवाह पर बात नहीं करेंगे, कोई फेक प्रोमिसेस नहीं होगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फैक्ट्स पर। गोवा पुलिस एफआईआर, सबसे बड़ी अपडेट। सबसे पहली बात करते हैं गोवा पुलिस की एक्शन की। गोवा पुलिस की इकोनॉमिक अफेंस सेल ईओसी ने एक बड़ी एफआईआर रजिस्टर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एफआईआर में लवीज चौधरी, जिनको नवाब अली के नाम से भी आइडेंटिफाई किया गया है, और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ लगभग 7.3 करोड़ के अलीज्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे कहा जाए तो दोस्तों, ये पूरे इंडिया और गल्फ कंट्रीज में अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। 5-6 करोड़ 6,000 करोड़ का स्कैम है। ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता लगा लेगी, हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। खैर, ठीक है। अलीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कंप्लेंट के मुताबिक इन्वेस्टर्स को हाई मंथली रिटर्न्स का लालच दिया गया था और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के नाम यूज किए गए थे। बॉट ब्रो, बॉट अल्फा, माइन क्रिप्टो, क्रॉस मार्केट्स, यॉर्कर कैपिटल मार्केट्स, क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड। नोट, फिलहाल मैटर जो है सब जुडिस है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इनमें ईडी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? अब बात करते हैं ईडी की। ईडी पहले से ही क्यूएफएक्स और उससे जुड़े अलीज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी की पब्लिक प्रेस रिलीजेस के मुताबिक अलग अलग स्टेट्स में दर्ज मल्टीपल एफआईआर के बेसिस पर पीएमएलए के तहत एक्शन शुरू हुआ था। एजेंसीज ने पहले कई बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए और लगभग 400 करोड़ तक की असेट्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अटैच और सीज की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में क्लैरिफाई किया कि बॉट ब्रो, टीएलसी कॉइन, यॉर्कर एफएक्स और क्यूएफएक्स एक ही नेटवर्क का हिस्सा होने के एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लवीज चौधरी लेटेस्ट अपडेट ये है, अरेस्टेड बाय शारजा पुलिस। अब आते हैं सबसे बड़े और वायरल सवाल पर, लवीज चौधरी अब कहां हैं? अब तक सोशल मीडिया पर सिर्फ रूमर्स चल रहे थे कि वो दुबई में हैं, लेकिन अब यूएई से एक बड़ी खबर आई है कि लेटेस्ट अपडेट ये है, मीडिया एंड लीगल सर्कल्स के मुताबिक लवीज चौधरी को शारजा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अरेस्ट के क्लू उन्हीं के यूएई बेस्ड एडवोकेट के थ्रू मिला, जिनको उन्होंने लगभग 12 करोड़ की लीगल फीस पे की है। कहा जाता है कि ये पे नहीं किया है, कमिटमेंट किया था, लेकिन ये उनकी लीगल फीस ना पे करने पर उन्हीं के वकील ने जो है शारजा पुलिस को लीड दिया, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। अब ये तो आगे रिपोर्ट्स जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जब सामने लाएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल ये जो है एक रूमर्स भी कह सकते हैं। इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अब उन्हें एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस के जरिए जल्द ही इंडिया वापस लाने की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही है। ये हमें अभी तक जो है सूत्रों से पता चला है। प्लेटफॉर्म वाइज अपडेट्स, बॉट प्रो, बॉट अल्फा एंड माइन क्रिप्टो। बॉट प्रो अपडेट, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या बॉट प्रो रीस्टार्ट होने वाला है या विड्रॉवल शुरू होने वाले हैं। फैक्ट ये है कि किसी भी कोर्ट, गवर्नमेंट अथॉरिटी या लीगल बॉडी की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है।
जो ये कंफर्म करे कि बॉट ब्रो दोबारा नॉर्मल ऑपरेशनल हो गया है। सोशल मीडिया के फेक विड्रॉवल स्क्रीनशॉट्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अब बात करते हैं बॉट अल्फा अपडेट की। यहां भी स्टेटस सेम है, कोई ऑफिशियल पब्लिक नोटिस नहीं है जो कंफर्म करे कि फुल फ्लेड्ज विड्रॉवल्स ओपन हो चुके हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अनवेरिफाइड मैसेजेस से बचें। माइन क्रिप्टो अपडेट। माइन क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स भी लगभग इंक्वायरी कर रहे हैं। 30 जुलाई 2026 तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है जो प्लेटफॉर्म रिस्टार्टिंग या इमीडिएट इन्वेस्टर पेआउट को सर्टिफाई करे। क्रॉस मार्केट्स एंड टीएलसी 2.0 यूट्यूब वीडियोस, टेलीग्राम पोस्ट या जूम वेबिनार से किसी स्कीम का लीगल स्टेटस चेंज नहीं होता। स्टेटस सिर्फ तब बदलता है जब कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ईडी, पुलिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करें। क्या इन्वेस्टर्स को रिफंड मिलना शुरू हुआ है? सबसे जरूरी सवाल, क्या रिफंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है? रिसर्च और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 30 जुलाई 2026 तक किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज के ने लार्ज स्केल मास रिफंड मैकेनिज्म अनाउंस नहीं किया है। अचानक ईडी ने असेट्स अटैच की है, उनका कोर्ट प्रोसेस के जरिए लिक्विडेशन और कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एक लंबा लीगल प्रोसेस होता है। जब तक कोर्ट अप्रूव्ड कॉम्पेंसेशन प्लान ना आए तब तक किसी के भी झूठे दावों पर यकीन ना करें। इन्वेस्टर्स अब क्या करें? स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। अगर आपका पैसा इन स्कीम्स में फंसा है तो नर्वस होने के बजाय ये स्टेप्स फॉलो करें। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, प्रूफ कलेक्ट करें। पेमेंट रिसिप्ट्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स, क्रिप्टो वैलेट या ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट्स, ट्रांजैक्शन आईडी टीएक्स आईडी जिसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज एंड डैशबोर्ड स्क्रीनशॉट्स, चैट हिस्ट्री विद अपलायंस प्रमोटर्स, फाइल ऑफिशियल कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट अपने लोकल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू या पुलिस स्टेशन में लीगल प्रैक्टिशनर के कंसल्टेशन से एफआईआर या कंप्लेंट फाइल करें। साइबर क्राइम पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करें। कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट केस के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन consumerhelpline.gov.in का ऑप्शन इवैल्यूएट करें। वार्निंग दे, ये जरूर सुनिए, फेक रिकवरी एजेंट से सावधान। जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है उसके बाद सेकेंडरी रिकवरी फ्रॉड का दौर शुरू होता है। अगर कोई आपको कॉल करके कहे कि 50,000 दो मैं ईडी से आपका पैसा निकलवा दूंगा या शारजा या दुबई से आपका रिफंड रिलीज करवा दूंगा, तो वह 100% फ्रॉड है। गवर्नमेंट एजेंसीज या कोर्ट कभी भी रिफंड के लिए प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू कैश या एडवांस फीस नहीं मांगती। फाइनल समरी एंड ये है आज की टेकअवेज। गोवा पुलिस और ईडी की लीगल एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। शारजा पुलिस द्वारा लवीश चौधरी के अरेस्ट होने और उन्हें इंडिया लाया जाने के डेवलपमेंट्स पर एजेंसीज काम कर रही है। ये फिलहाल जो है कंफर्म्ड अपडेट नहीं है, बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा। अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल रिफंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू नहीं हुआ है। पेशेंस रखिए, अपने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स सेफ रखिए और सिर्फ वेरीफाइड लीगल न्यूज़ पर भरोसा कीजिए। जैसे ही ईडी या कोर्ट की तरफ से इन्वेस्टर रिफंड पर कोई कॉन्क्रीट अपडेट आएगी, मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, परेशान इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फरहान रशीद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले वीडियो में।